Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing great. तो आज के वीडियो में हम कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे बंगाल के गवर्नर्स के बारे में। जितने भी गवर्नर्स हुए हैं हम देख रहे होंगे कि कौन सा गवर्नर ने क्या क्या काम किया और कब किया और कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उन्होंने की हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हम वही देख रहे होंगे। पहला जैसे बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव जो कि 1757 से 1760 और 1765 से 1767 के बीच में थे। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चीज की वो द्वैध शासन की व्यवस्था की बंगाल में इन्होंने द्वैध शासन की व्यवस्था की। वहीं 1765 में ये दो टाइम में रहे, पहले 1757 से 1760 के बीच में, फिर 1765 से 1767। तो 1765 में कौन शासक था? तो मुगल शाह आलम द्वितीय थे उस समय 1765 में, क्योंकि 1707 में तो औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। औरंगजेब की बात मैं क्यों बार बार करती हूँ, क्योंकि यही जो है इन्हीं के बाद से जो है मुगल साम्राज्य जो है वो उसका पतन स्टार्ट हो गया था। मतलब फिर उसके बाद में कोई सॉलिड राजा नहीं हुए। 1765 में था मुगल साम्राज्य, लेकिन कोई सॉलिड राजा नहीं जिनके अंदर मतलब कि कह सकते हैं कि नोबेल राजा नहीं हुए, अच्छे राजा नहीं हुए। तो मुगल शाह आलम द्वितीय की बात करते हैं तो इन्होंने ये याद रखना है कि 1765 में मुगल शाह आलम द्वितीय थे। तो इनका क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने इनको इलाहाबाद की द्वितीय संधि के द्वारा, इलाहाबाद की सेकेंड जो संधि थी उसके द्वारा अपने संरक्षण में ले लिया था। ठीक है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, और अगर आगे कुछ मिलता है तो हम बात कर लेंगे उसमें भी। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये कुछ 1774 से 1785 तक रहे हैं। 1774 से 1785, 85 डेट एक ऐसे याद रखना है, 1885। 85 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी, और उस वायस राय कह सकते हैं या गवर्नर जनरल, क्योंकि हर एक्ट के बाद में कभी बंगाल का कभी पूरे देश का बन जाता था, तो उस समय थे लॉर्ड। लॉर्ड लगाते थे अपने नाम के आगे। और उसके बाद में डफरिन, डफरिन तो उस समय ये थे, डफरिन थे 1885 में। और जबकि 1785 में जो थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। काफी मेजर इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन यानी कि मतलब सुधार इन्होंने किए हैं। एक तो इन्होंने पहला जो किया वो ये किया कि राजकीय जो कोषागार था उसको मुर्शिदाबाद से हटाकर इन्होंने कलकत्ता में स्थापित कर दिया। मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता में स्थापित कर दिया। और 80 में इन्होंने क्या किया है कि 1781 में इन्होंने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए पहला मदरसा स्थापित किया था। मुस्लिम शिक्षा के लिए पहला मदरसा। और 1782 में इन्हीं के टाइम पे 1782 पे इन्हीं टाइम में 1781 में इन्होंने मुस्लिम शिक्षा के लिए पहला मदरसा वो किया। और 1782 में इन्हीं के टाइम पे जोनाथन डंकन थे, इन्होंने बनारस में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की नींव डाल दी थी। और गीता के अंग्रेजी अनुवाद का जो थे विलियम विल्किंस को हेस्टिंग्स ने ही मतलब कि एक तरीके से आश्रय प्रदान किया था। तो गीता का जो अंग्रेजी अनुवाद किया है वो किसने किया है? गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो किया है वो किया है विलियम विल्किंस। ठीक है, तो गीता का जो अंग्रेजी अनुवाद है, इंग्लिश वर्जन जो निकाला था वो किसने निकाला था? विलियम विल्किंस ने। ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीजें जो होंगी वो हम देखते चलेंगे। देखो
1781 में इन्होंने क्या किया, मदरसा स्थापित किया। 1782 में इन्हीं के टाइम पर जोनाथन डंकन ने क्या किया, बनारस में पहला संस्कृत विद्यालय की नींव डाली। और इन्हीं के टाइम में 1784 में, ठीक है, इन्हीं के टाइम में 1784 में विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बंगाल की स्थापना की। तो 1781 में पहला मदरसा, फिर 1782 में पहला संस्कृत विद्यालय जो कि जोनाथन डंकन के, और 1784 में विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। और देखो जो इम्पोर्टेंट सुधार क्या हुआ, जैसे 1780 में इन्होंने भारत का जो पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट, इसका प्रकाशन मतलब इन्हीं के टाइम में 1780 में, वो 1781 में बात कर रहे थे, 1780 में द बंगाल गजट जो कि द जेम्स जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। द बंगाल गजट वो इन्हीं के टाइम पे हुआ था। और 1774 में ही कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी, जिसके जो जज बने थे वो एलिजा एम्पे थी, मतलब थी नहीं थे, एलिजा एम्पे मैन, ठीक है। तो 1780 में जो बंगाल गजट जो था उसको जेम्स अगस्टस हिक्की ने, और 1774 में ही कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी, और एलिजा इम्पे जो है इसके प्रमुख मेन मतलब कि बने थे जज। फिर बात करते हैं कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो मैसूर के शासक के साथ हुआ था और जो मराठाओं के साथ में हुआ था। जो मराठा युद्ध हुआ था वो 1775 से 82 तक हुआ, और जो मैसूर युद्ध हुआ वो 1780 से 84 तक हुआ। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत, जो भी बंगाल का था, तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। समाप्त हुए थे वो संधियों में समाप्त हुए थे। पहला ये समाप्त हुआ था वो हुआ था साल बाई संधि पर। साल बाई की संधि जो इम्पोर्टेंट है 1782 में हुई, और मंगलौर की संधि से ये समाप्त हुआ। मंगलौर की संधि से ये समाप्त हुआ जो कि 1784 में हुई, ठीक है। 1782 में साल बाई की, और मंगलौर की 1784 में। तो ये दोनों युद्ध जब समाप्त हुए थे वो संधियों पर समाप्त हुए, और इनके जो टाइमिंग पीरियड था उस टाइम पर वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो हमारे राज कर रहे थे, यानी कि मतलब कि शासन की बागडोर संभाल रहे थे बस। और इनका एक और है कि इन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसकी भी स्थापना करी थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट जो है वो है सर जॉन मैकफर्सन, 1785-86 में कुछ खास काम रहा नहीं, या अस्थायी थे, एक सीरीज में चल रहा था तो मैंने बता दिया। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि 1786 से 93 तक, और फिर 1805 में, 1786 से 1793 तक, ठीक है। तो इन्होंने कॉर्नवालिस ने कोड भी निकाला था, जो फेमस कॉर्नवालिस कोड अपने नाम से निकाला था। और इन्होंने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की थी। स्थायी बंदोबस्त,
की व्यवस्था लागू की थी किन्होंने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये पूछ लिया था कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो इन्होंने ही लागू किया था, वो भी 1793 में। प्लस इन्हें भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो इन्होंने एक अपना कॉर्नवालिस कोड निकाला और स्थायी बंदोबस्त और भारत में नागरिक सेवा के जनक माने जाते हैं। फिर आगे आए सर जॉन सोर, जिनका एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने आहस्तक्षेप की नीति अपनाई है। आहस्तक्षेप की नीति, सर जॉन सोर। और इनके बारे में कुछ भी नहीं याद करना है, सिर्फ यही पढ़ना है कि इन्होंने आहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। फिर नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड वेलेजली, जो 1798 से 1805 तक रहे। 1805 1905 में ही बंगाल विभाजन, ठीक है। तो जो सहायक संधि की शुरुआत की थी, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, सहायक संधि। तो सहायक संधि की शुरुआत जो की वो लॉर्ड वेलेजली ने की। और इनसे पहले जो इसका प्रयोग किया था सहायक संधि का, वो फ्रांसीसी गवर्नर थे, फ्रांसिस ड्रूपले, उन्होंने किया था। लेकिन लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की पद्धति जो है वो अच्छे से शुरुआत की, ठीक है। और फिर इन्हीं के टाइम में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान मेन था, इस वजह से इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई वो 1799 में हुई। 4 युद्ध लड़े गए थे ना, पहला, दूसरा, तीसरा। तो मैं देखा था कि पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। अब लॉर्ड वेलिजेटली के टाइम पर हुआ हमारा चौथा युद्ध, और जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, और इसी के साथ मुझे लगता है सारा सब कुछ समाप्त हो गया था। और 1800 में इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इनका इंपॉर्टेंट है कि सहायक संधि की शुरुआत की चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध उनके टाइम पर हुआ, लॉर्ड वेलिजेटली के टाइम पर। और 1799 में उसी टाइम पर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, और 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। एक बात और है कि ये अपने आप को बंगाल का शेर कहते थे स्वयं को। लॉर्ड लॉर्ड वेलेजली अपने आप को बंगाल का शेर कहते थे स्वयं को। जो भी कुछ इन्होंने किया है, वैसे ज्यादा कुछ किया तो नहीं है, पर अपने आप को बंगाल का शेर कहते थे, सहायक संधि लागू की, जो भी किया। फिर जॉर्ज वॉर्नलो, इनके टाइम पर एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, जो कि 1806 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखने योग्य है, और इसे याद रखना है कि वेल्लोर में हुए सिपाही विद्रोह, जो वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था उसका टाइम पीरियड सब कुछ याद रखना है। वेल्लोर में 1806 में जो सिपाही विद्रोह हुआ, जो सिपाही विद्रोह हुआ वो सर जॉर्ज वॉर्लो के टाइम पर हुआ, जो कि 1805 से 1807 तक थे, ठीक है। 1806 से वेल्लोर, 1806 में हुआ ये सिपाही विद्रोह। एक ही चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो द्वितीय भी आएंगे जब 1909 में, जब आएंगे, देखिए आएंगे उसी टाइम पर 1919 में या फिर, तो इनके बीच में डिफरेंस टाइम का कुछ 100 ईयर का होगा। चलो वो आगे वाले वीडियो में देखेंगे तो बात करेंगे। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 के बीच में रहे। इनके टाइम पर जो है वो अमृतसर की संधि हुई, सबसे इंपॉर्टेंट, अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि हुई कब हुई? 1809 में हुई। अमृतसर की संधि हुई 1809 में महाराणा रणजीत सिंह के बीच में।
तो यही इंपॉर्टेंट है इनके टाइम का बस। और 1813 में हमारा चार्टर एक्ट भी आया था। अमृतसर की संधि हुई 1809 में, किसके साथ? और महाराजा रणजीत सिंह के साथ में, लॉर्ड मिंटो प्रथम के टाइम में 1807 से 1813। और 1813 का चार्टर एक्ट भी आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।